तो डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। वहीं परीक्षाएं रद्द करने को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने लिखा है कि परीक्षार्थियों अभिभावकों के दबाव के आगे आखिरकार असंवेदनशील बीजेपी सरकार को झुकना ही पड़ा और सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने का फैसला उन्हें लेना पड़ा। अब इसी आधार पर अन्य बोर्ड और राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जानी चाहिए। नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन, यह अखिलेश यादव का ट्वीट। तो हमारे साथ अभी लखनऊ से अनुभव शुक्ला, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और कानपुर से रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए। सबसे पहले मैं अनुभव आप ही के पास आना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का एक निर्णय और केंद्र सरकार के एक निर्णय के बाद क्या राज्य सरकार दबाव में आएगी और क्या परीक्षाएं रद्द करेगी? क्योंकि राज्य सरकार ये कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और यही निर्णय लिया गया कि हम तो 12वीं की परीक्षाएं कराएंगे, तो क्या आप दबाव के चलते रद्द हो सकती हैं? देखिए, जब किसी चीज़ का अनाउंसमेंट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये कहें कि ये बच्चों के भविष्य के लिए फैसला सरकार ने लिया है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रदेश सरकार के सामने भी अब 12वीं की जो परीक्षा है उसको लेकर एक तरीके से निर्णय लेना है और आखिरी निर्णय लेना है। तो मुख्यमंत्री ने इस पर ट्वीट करके कहा कि एक अच्छा कदम है। इसी से संकेत मिलते हैं कि यूपी में भी जो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं वो नहीं होंगी और इस पर फैसला आज या कल तक में हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उन्होंने तो कल बयान भी जारी करके कहा कि वो प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा निर्णय है। तो यूपी सरकार भी अब उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेगी। जब 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई तो ज़्यादा गुंजाइश यही है कि उत्तर प्रदेश में भी अब 12वीं की इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। 10वीं की परीक्षा पहले ही यूपी सरकार ने रद्द कर दी है और 12वीं के लिए देखिए दो विकल्प तैयार हुए थे। एक ये था कि जुलाई में परीक्षाएं कराएंगे जब कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे और लगातार उसमें कमी भी आ रही है। उसके लिए तैयारी ये थी कि जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 3 सवाल ही करने होंगे, 1.5 घंटे का ही वक्त होगा। ये एक प्लान तैयार हुआ था। दूसरा ये था कि यहाँ पर भी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। 11वीं के उनके जो नंबर होंगे, उनके जो ऑनलाइन जब एग्ज़ाम हुए हैं उसके नंबर होंगे, उन्हीं के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो अब जो दूसरा ऑप्शन था उस पर ज़्यादा हम कहें तो कि ये माना जा रहा है कि उसी पर विचार होगा और उसी को फाइनल निर्णय वही आएगा। हालांकि मुख्यमंत्री को ये फैसला लेना है और आज टीम 9 की बैठक के बाद हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो और आज या कल तक में कोई निर्णय इस पर ज़रूर आ जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मोइन, 12वीं के एग्जाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 12वीं में जो नंबर बच्चों के आते हैं उस पर आगे कॉलेज डिसाइड होता है। मतलब यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में दाखिला मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ पढ़ना है, मतलब जीवन के आगे की जो दिशा है वो बहुत हद तक 12वीं के नतीजों पर निर्भर करती है। और कई नौकरियों के लिए तो एलिजिबिलिटी में 12वीं के नतीजों को बहुत तरजीह दी जाती है। लेकिन अब अगर ये एग्जाम्स नहीं होंगे और यूपी में भी अगर केंद्र की तर्ज पर फैसला लिया जाता है तो उसके बाद फिर आगे का क्या प्लान है? इन सब चीजों पर कैसे काम होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है कि वो परीक्षाओं को रद्द करे। बहरहाल संगम नगरी प्रयागराज के जो छात्र हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में सीधे तौर पर हम उनसे बात करते हैं। हालांकि अभी तक हमने जो बातचीत की है उसमें सब एक राय नहीं दिखे हैं, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। आप बताइए, क्या नाम है आपका और आप क्या चाहते हैं कि 12th के एग्जाम होने चाहिए या उसे भी सीबीएसई बोर्ड की तरह रद्द कर देना चाहिए? जी, मेरा नाम गजेंद्र नाथ पांडे है और सीबीएसई बोर्ड पूरे देश में है और यूपी बोर्ड सिर्फ एक प्रदेश में है। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है कुछ सोच के लिया होगा, उसमें हमारी भलाई होगी। तो मतलब आप भी चाहते हैं कि 12th की परीक्षा यूपी बोर्ड की रद्द कर देनी चाहिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है और आप क्या चाहते हैं? मेरा नाम सनी कुमार है। इसको बिल्कुल रद्द किया जाए कि इसको बिल्कुल रद्द किया जाए कि नहीं किया जाए? इसको रद्द कर देना चाहिए। कुछ अभिभावक भी हैं, आप आगे आ जाइए। बताइए कि तमाम आपके जैसे बच्चे हैं, उन्होंने साल भर मेहनत किया, अब सिर्फ वो भी पास होंगे और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं किया वो भी पास होंगे। तो आप चाहते हैं कि परीक्षा होनी चाहिए या नहीं? जैसा कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अभिभावक भी यही चाहता है क्योंकि बच्चों की जीवन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम अगर ज़िंदगी रहेगी तो बहुत देना पड़ेगा, बहुत दिया जाएगा। और इस कोरोना की दूसरी लहर में जितने लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ऐसी बिल्कुल आप बताइए। कुल मिलाकर वहाँ के जो परिजन है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स है, वो बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। और इस फैसले से खुश हैं। आपके पास लौट रहे हैं मोइन।